नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है और धनतेरस के दिन ही दीपावली की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि ये 5 दिनों का महापर्व है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली और फिर भैया दूज। तो इन 5 दिनों का ये जो पर्व है, ये अद्भुत खुशियाँ लेकर आता है। इस समय चूंकि समुद्र मंथन के दौरान धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि जो थे, अपने साथ अमृत का कलश और आयुर्वेद लेकर प्रकट हुए थे। आयुर्वेद लेकर प्रकट होने की वजह से भगवान धन्वंतरि को औषधि का जनक कहा जाता है। घर में धन के देवता भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है और भगवान कुबेर को लक्ष्मी जी का खजांची भी कहा जाता है। धनतेरस वाले दिन खरीदारी करना सबसे शुभ माना जाता है और ऐसा करने से साल भर धन की स्थिति अच्छी रहती है। आपको पूरे साल अच्छा करने के लिए इस धनतेरस के दिन विशेष शुभ वस्तुओं का खरीदारी भी करना चाहिए। तो उन वस्तुओं में सबसे पहला नाम आता है धनिया का, क्योंकि धनिया आप ज़्यादा नहीं लाना है, आप 2 रुपये के ले लीजिए। ये बस थोड़ा सा लेना है, 10 ग्राम 20 ग्राम भी ले लेते हैं ना आप, तो आपका काम चल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप 10, कहने का तात्पर्य 10 ग्राम से ज़्यादा आप ले लें, तो ऐसा मत करिएगा, थोड़ा सा लीजिए और इसको आप ले आइए, क्योंकि धनिया का टोटका बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और धनतेरस के दिन अगर 2 रुपये का आप साबुत धनिया या 5 रुपये का ही सही अगर ले भी आते हैं, तो इसको आप धनतेरस के दिन ला कर संभाल कर रखिए और दिवाली के दिन जब आप लक्ष्मी जी का पूजा कीजिएगा, उस समय इस साबुत धनिया को माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। और अगले दिन यही अर्पित किया हुआ धनिया, और थोड़ा सा आप अलग से भी ले सकते हैं, आप किसी भी गमले में या अपने घर के आंगन में जहाँ भी कच्ची जगह है, मिट्टी है, वहाँ बिखेर दें। धनिया से जो पौधा निकलेगा ना, ये बताएगा कि आपका जो आने वाला वक्त है, आपकी जो आर्थिक स्थिति है, वो कैसी रहेगी। धनिया का पौधा अगर हरा भरा होने के बावजूद पतला हो, तो यह इसका मतलब है सामान्य रहेगा। लेकिन अगर ये पौधा एकदम पीला या बीमार निकले, तो इसका मतलब है थोड़ी परेशानी तो आएगी। लेकिन ये पौधा अगर बहुत खूबसूरत मोटा है, एकदम से पूरा फैला हुआ है, तो इसका मतलब है कि पूरे साल जम के पैसा आएगा। तो धनिया का आप थोड़ा सा साइड से बीज भी ले लीजिएगा, क्योंकि हमने जैसा धनिया भी मार्केट में बहुत तरह का मिलता है। एक होता है पुराना वाला धनिया, जिसका कलर थोड़ा डिस्कलर हो जाता है। जो नया ताज़ा धनिया होता है, उसका कलर ग्रीनपन लिया हुआ होता है। तो आप देख के लीजिएगा, ये ग्रीनपन लिया हुआ जो धनिया होगा ना, साबुत धनिया लेना है, तो इसमें से गाछ वृक्ष जल्दी निकलेंगे, तो वही वाला लीजिएगा। और थोड़ा सा साइड से आप बीज भी ले सकते हैं, इस बीज को भी आप प्रयोग कर सकते हैं धनिये के साथ। देखिए, माँ लक्ष्मी के पूजन के पर्व दीपावली से 2 दिन पहले जो ये धनतेरस पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा जीवन में खुशियाँ बरसाने वाला ये त्यौहार है। इस दिन भी पूजा पाठ किए जाते हैं। प्रदोष काल के समय स्थिर लग्न में पूजा करने का विधान है, इससे लक्ष्मी आपके घर में ठहरती है। बहुत जगह धनतेरस के दिन और बहुत जगह नरक चतुर्दशी के दिन यम दिया निकालने का भी विधान है। लेकिन इस दिन क्या खरीदें कि पूरे साल जम के पैसा आए। देखिए, सबसे पहली बात तो आप जब दिवाली की पूजा में भगवान गणेश माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे ना, तो वो जो मूर्ति है वो धनतेरस के दिन ही लाइएगा। दीपावली की पूजा के तमाम वस्तुएं धनतेरस को लाने का ही विधान है। इसके साथ ही एक चांदी का सिक्का जरूर लीजिए। अगर पहले से है तो फिर लेने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप लेना चाहें तो छोटा ही सही पर ले सकते हैं। ये चांदी का सिक्का भी माँ लक्ष्मी के पूजन में यूज होता है। बहुत सारे लोग धनतेरस के दिन गाड़ियाँ भी लेते हैं। यदि आप भी नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले लें, और उसके लिए लेकिन पैसे का भुगतान पहले ही कर दें। धनतेरस के दिन वाहन के लिए भुगतान करने से बचें, क्योंकि वाहन को राहु काल में नहीं लाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सोना और चांदी। ये भी खरीदना शुभ माना जाता है। वैसे सोना चांदी तो अभी के ज़माने में खरीदना बुद्धिमानी नहीं है, इसलिए पहले से है तो उसी को पूजा में यूज करना है। शंख अगर घर में है तो मत लाइए, नहीं है तो इस दिन शंख लाने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है।
आप अगर नए कपड़े खरीदना चाहते हैं तो आप सफ़ेद या लाल रंग के कपड़े भी ले सकते हैं। और जैसे ब्लैक है, ब्लू है, ये सभी कलर मत लीजिएगा। ऐसा कलर लें जो चमकीला हो, माँ लक्ष्मी जी पसंद करे। लेकिन धनतेरस के दिन अगर आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये संपत्ति आपको लाभ ही लाभ देगा। दक्षिणावर्ती शंख, कमलगट्टे की माला, ये सभी चीज़ें धनतेरस के दिन खरीदना अच्छा होता है। और दूसरी तरफ आप चाहें तो श्री यंत्र पारद का भी ला सकते हैं घर में, स्फटिक का भी श्री यंत्र ला सकते हैं। लेकिन होता क्या है ना, ये स्फटिक का श्री यंत्र है, कभी कभी थोड़े से भी अगर इसको बनाने में गलती हो जाती है। देखिए, जब भी खरीदिए कोई ब्रांडेड दुकान से लीजिए अगर आपको स्फटिक का लेना है, नहीं तो जो अंक वाला श्री यंत्र होता है वो आप ले लीजिए, उसमें कहीं कुछ नहीं होता त्रुटि, वो सबसे उत्तम होता है। तो धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का भी विधान है। तो बर्तन में आप पीतल का बर्तन आप पूजा के लिए भी ले सकते हैं, कोई एक बर्तन भी ले लें, क्योंकि हर साल उतने बर्तन लेके आप करेंगे भी क्या, कुछ भी ले लें, एक चम्मच ही सही, गिलास ही सही, कटोरी ही सही, पर ले लें। और जब भी लाइए घर बर्तन तो उसको खाली मत लाइएगा, उसमें कुछ ना कुछ भर कर लाइए, एकदम से फुल, ताकि आपका घर भी भरा रहे। इस दिन झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए, इससे घर में लक्ष्मी आती है और दरिद्रता रूपी जो परेशानी है वो चली जाती है। तो धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और जीवन में उन्नति भी दिलाता है। धनतेरस के दिन नमक खरीदने से घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। और ये नमक कब खरीदेंगे आप? देखिए, धनतेरस के दिन जो नमक है ना, उसको आप खरीद कर ला कर इसी दिन से आप खाने में यूज करना शुरू कर दें। और इस नमक से ही खाना बनाइए अगले 5 दिनों तक। पहले का जो नमक है उसको साइड में रख के फिर बाद में यूज कीजिएगा, उसको फेंकना नहीं है। लेकिन नए नमक से 5 दिन जरूर खाना बनाइए और थोड़ा सा हटा कर रख लें। इसी नमक से घर में पोछा वगैरह भी लगवाइएगा। घर में शुभता बढ़ेगा और नकारात्मक ऊर्जाएं दूर चली जाएंगी। मिट्टी का दीपक का बहुत विधान है। अगर आपके घर में पहले से भी मिट्टी का दिया है तो उसको अन्य जगहों पर आप यूज कीजिएगा, लेकिन पूजा पाठ में नए मिट्टी का दिया का ही यूज कीजिए। कहने का तात्पर्य, वैसे भी मिट्टी का दिया 2 बार नहीं जलता है, एक ही बार जलाया जाता है। लेकिन अगर आपके घर में पिछले साल का दिया कुछ नए नए बचे हुए हैं, रहने दें, लेकिन पूजा के लिए आप नया दिया खरीद कर लाइए, क्योंकि इस दिन दीपक लाना बहुत शुभ माना जाता है। तो जरूर लाइए। गुंजा, गुंजा कहते हैं धन को बढ़ाता है। अगर लक्ष्मी जी की पूजा, गणेश जी की पूजा के समय 2 या 5 गुंजा आप अर्पित करें, धन की पोटली में रखें, तो पूरे साल बरकत होती है। और ये गुंजा आपको दुकान में मिल जाएगा, आप थोड़ा सा ले आइए। अगर पहले से है आपके घर में तो लाने की आवश्यकता नहीं है, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी की मूर्ति आप मिट्टी की लाना चाहते हैं तो ले आइए। अगर आपके पास धातु की पहले से है तो लाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मिट्टी की जो मूर्ति होती है धनतेरस के दिन ही लाना चाहिए। और इस दिन एक सबसे बड़ा जो पावरफुल होता है उपाय, वो होता है मोर पंख। जरूर लाइए और दीपावली की पूजा में भगवान गणेश की माथा पे सजा दीजिएगा, बरकत बनी रहेगी। फिलहाल विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।